दोस्तों आपका कल 12 दिसंबर को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। कैसे क्या तैयारी करनी है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसी वीडियो के आपको पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो सबसे पहले जाकर आप महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो उसको आपको वीडियो जरूर देख लीजिए और सभी सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बताया है। इससे आपको पेपर पैटर्न ही पता चल जाएगा, कैसे कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टॉप 50 आपको प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। ओके, सबसे पहले हम 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन हम क्या है एक ही वीडियो में हम क्या है सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। ओके, अगर ये वीडियो भी नहीं देखते हैं तो टॉप 50 आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। फिर आती है वस्तुनिष्ठ की बात। वस्तुनिष्ठ भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद इसकी आपके सेकंड वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ जो इंपॉर्टेंट है आपकी उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या 2 अंकी, फिर 3 अंकी, 4 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसमें दोस्तों आपको क्या है लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अंतर है, तो ये आपको तैयार करना है। 2 नंबर 3 नंबर में भी आज लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, तो 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आपको ये तैयार करके रखना है। ओके, मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, अगर समझकर आप बिल्कुल सभी चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझकर तैयार करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, तो आप क्या है दोस्तों 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां से मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बताए, वहां से जाकर आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों बहुबहुड़ता क्या है ये आपको तैयार करके रखना है, ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए शॉर्ट ले सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये दोस्तों आपको बहुबहुड़ता के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको एक प्रारूपी पुष्प की अंधेर कार्ड का नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर आपको तैयार करके रखना है, तो ये आपका दिया हुआ अंतर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तैयार करके रखिए। 3 पॉइंट तो आपको तैयार करके रखना है, जैसे एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। इसमें एक बीजपत्री होता है, इसमें द्विबीजपत्री होता है, सिंपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। कुछ प्रजातियां जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि फल की रचना पुष्पासन से भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, इस प्रकार के फलों को क्या आभासी फल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से समझाया, डायग्राम नहीं बनाना, केवल समझाने की दृष्टि से दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर रखना विपंसन से क्या तात्पर्य है। ओके, और एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, तो विपंसन की परिभाषा बस आपको तैयार कर रहना है। 2 नंबर में केवल विपंसन आ सकता है, तो केवल आपको इतना बता देना है यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के विस्फोटन से पहले पुष्प कलिका के पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है, इस चरण को क्या है विपंसन कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर, 3 से 4 आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन भी आने लगा है। ओके, शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी आने लगा है, इसलिए आपको क्या है 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। ओके, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वपरागण परपरागण में अंतर, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना आंतराव चक्र क्या है, ये आपका इतना बस आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, ऐसे और विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है, ये आपका दिया हुआ है। और आंतराव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन्स करते हैं, तो ये भी आपको एक बार पढ़ के रखना है। ओके, 2 से 3 आपको नाम तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है ट्यूबेक्टोमी और बेक्सोटोमी को भी समझकर रखना है, ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एमन्यू सेंसिटिव क्या है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये पीवीसी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका आया था। फिर चिकित्सीय गर्भ समापन ऐसे एमटीपी कहते हैं, ये आपको दोस्तों से तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन दोनों आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने हम बात कर रहे हैं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कहते हैं, ये आपको डायरेक्ट इसी बार से क्वेश्चन आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कहते हैं, परख नली शिशु भी कहा जाता है, लिखकर अक्सर पेपर में टेस्ट ट्यूब बेबी ही आता है। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन रहता है, इसे आप क्या सॉर्ट कर सकते हैं समझकर, पहले आपको समझ लेना, 2 से 3 लाइन में आपको इस बात को बता देना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको गिफ्ट का पूरा नाम आपको याद रखे रखना है। 2 नंबर में केवल गिफ्ट का पूरा नाम बस भी आ सकता है, और क्या है गिफ्ट ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये आपका होता है फुल फॉर्म, ये आपको तैयार करके रखना है। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मैं आपको जितना ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्रॉपर समझना चाहते हैं 12th बायोलॉजी 2025 की प्लेलिस्ट पे जाइए। ओके, वहां जाकर आप क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, सॉल्यूशन समझ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम, आप जाकर क्रम से पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी आपको तैयार करके रख लेना है।
आगे देख लेते हैं। आगे दो नंबर वाले के प्रश्न महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। बी कोशिका और टी कोशिका अभी आपको पढ़ के रखना है। बी कोशिका और टी कोशिका क्या है, सॉल्यूशन में आपको बताने जा रहा हूं, तो तैयार कर सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग और इसके दो उदाहरण। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। जीन क्लोनिंग क्या है, महत्व, उदाहरण, ये आपको तैयार करके रखना है। महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन क्लोनिंग आपको ये दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, हो सकता है थोड़ा आपको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, समझ लेते हैं टॉपिक को, जैसे मैंने समझाया आप वहां आप जाकर चैप्टर वाइज वीडियो पे देखिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, महत्व पूछे जा रहा तो इसके महत्व दिए हुए हैं, तैयार से आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, जीन क्लोनिंग के उपयोग आपको तैयार करना है कि क्या इसके उपयोग प्रयोग है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ, जैसे पहला किसी जीव के अच्छे के जीनोटाइप को संरक्षित करने में। आगे है उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने के लिए, विलुप्त हो रहे पादपों एवं जंतुओं को संरक्षित करने के लिए। ओके, ये आपका दिया हुआ जीन क्लोनिंग के उपयोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्डन राइस क्या है। ओके, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। यह धान की एक जीएम किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, गोल्डन राइस वाले में क्या है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। जीएम फसलों के लाभ आपको तैयार करके रखना है, तो जीएम फसलों के लाभ दिए हुए हैं, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको पर परागण के दो लाभ तैयार करके रखने हैं। पर परागण के क्या लाभ होते हैं, पर परागण से नई जातियों का निर्माण होता है। पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर, मजबूत और स्वस्थ होते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको इसके बाद तैयार करके रखना है प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं, क्या है, उदाहरण दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सभी तैयार करके आपको रखने ही चाहिए। ओके, तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है, ये आपका बताया जा रहा है, उदाहरण के साथ तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण के साथ पूछा जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया होगा। ओके, तो ये आपको तैयार रखना है। जो आपको मैं बता रहा हूँ, इतने आप तैयार कर लेते, बोर्ड एग्जाम की काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी से आप मेहनत कर लीजिए, तो आपकी यही बोर्ड एग्जाम में रहने वाले, कुछ अलग से स्पेशल नहीं रहता है। ओके, उत्परिवर्तन कैसे कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम में आपका आया 24 में। ओके, उत्परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका ये दिया हुआ है। सहलग्नता को परिभाषित की, ये आपको तैयार कर लेना है। दो लाइन में क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, तो उनको आपको तैयार करके रखना ही है। औषधि वसन क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों पर निर्भर रह जाना, उन्हीं पर निर्भर हो जाना औषधि वसन या एडिक्शन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है mRNA किस प्रकार से tRNA से भिन्न है। तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। समझात अंग किसे कहते हैं, समझात अंग होता है और आपका समृद्धि अंग होता है, दोनों को तैयार करके रखना है। साथ ही दोस्तों समझात अंग और समृद्धि अंग में अंतर तैयार करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो समझात अंग क्या है, जीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति में संरचना समान हो लेकिन उनका कार्य अलग अलग हो, समझात अंग कहलाता है। जैसे मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, चील के पंख, ओके, मेढक के गर्भपात, ये उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद अवशेषी अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको इसे तैयार करके रखना है। तो जीवों के शरीर के कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या अवशेषी अंग कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए अक्ल, दाढ़, ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार करके रख दिया, अपेंडिक्स हो जाता है आपका। ओके, फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है वायु पायरेसी से क्या समझते हैं, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वायु पायरेसी वाला तैयार करके आपको रखना है, इसकी शॉर्ट लीजिए और तैयार करते जाइएगा, वीडियो को पोस्ट करके भी आप क्या है तैयार कर सकते हैं। फिर जीन विनिमय क्या है, ये आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जीन विनिमय के बारे में दिया हुआ है। और बीटी कॉटन की दो विशेषताएं पढ़ना है, तो ये आपकी दी है बीटी कॉटन की दो विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है। अमेजन के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गया पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सघन वर्षा वन पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन विमुक्त कहते हैं, विमुक्त होती है। प्रतिजैविक के दो लक्षण इसके बाद आपको तैयार करके रखना है कि यह आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को हानि न पहुंचाए, दूसरा है यह मेजबान व हानिकारक प्रभाव न डाले। नेक्स्ट आपको तैयार करना है सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और इनका क्या कार्य होते हैं। जो दो नंबर वाले प्रश्न है वो आपके एक वाक्य नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है पेडिग्री यानी वंशावली विश्लेषण क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीओडी क्या है और आपको तैयार करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है, कंप्लीट हो जाता। तो ये अभी हमने देखे दोस्तों आपके 2 अंकी वाले एकदम सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकी वाले प्रश्न। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है व्यसन या नशाखोरी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। कोई 3 क्या कारण है जिससे लोग क्या है नशा करने लगते हैं, उसकी बात हो जा रही है। तो आपको यहाँ आपको तैयार करके रखना है। ये पहले तो आप हेडिंग आपको तैयार करनी है, आपको हेडिंग आपको तैयार कर लेनी है। ओके, फिर तो आप ये जानते हो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, 2 लाइन आपको बता देना है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरफेरॉन के बारे में दिया हुआ है और इसका महत्व दिया हुआ है, जितना आपको पेपर लिखना चाहिए उसी हिसाब से आपका दिया हुआ है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना डीएनए अंगुली छापन क्या है और इसके दो उपयोग लिखिए। बाकी जितना मैं आपको मटेरियल बता रहा हूँ प्रॉपर उसे आप तैयारी करना चाहते हैं अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद प्री बोर्ड है, इसके बाद मेन आपकी बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th की। ओके, प्रॉपर आपकी तैयारी करना चाहते हैं, बायोलॉजी में 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं, बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या है प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, चाहे ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही अलग से इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर की आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी रहने वाली है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो डीएनए अंगुली छापन क्या है और इसके दो उपयोग आपको तय करना है। तो ये आपका दिया है डीएनए अंगुली छापन, अभी आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो डीएनए अंगुली छापन के क्या उपयोग क्या है, इसके उपयोग क्या किया जाता है, तो ये आपका दिया हुआ है, सिंपल रहता है। नेक्स्ट आपको तय करना है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को परिभाषित कीजिए। उत्पादक क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, उसमें उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल आपका दिया हुआ है। इसी नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है अल्कोहल या ड्रग्स के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसकी क्या हानियां होती है वो आपको बताना, कोई 3 आपको हानि दी है, बिल्कुल सिंपल है, अभी ये जानते होंगे। ओके, ये आपको क्या है बिना पढ़े भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ओके, नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम के आपको लक्षण पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए मेंडल के दोस्तों आपके 3 नियम है। ओके, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम और आपका प्रभावित का नियम, तीनों नियम आपको तैयार करके रखना है। पेपर में कोई फिक्स नहीं रहता कि यही नियम है, तो तीनों नियम में से कोई भी नियम किसी न किसी रूप से पूछा जा सकता है। तो आपको दोस्तों तीनों नियम तैयार करके रखना है, 3 नंबर लगभग वहां से क्वेश्चन आपको बनता है। जैसे आपका मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, तो ये तो आपको तैयार करके रखना है। बाकी तीनों नियम आपको तैयार कर लेना डायग्राम सहित। ये आपका स्वतंत्र आव्यूहन का नियम है, पेपर में जितना जिस हिसाब से लिखना चाहिए उस हिसाब से ये सॉल्यूशन तैयार किया गया है, इतना आपको पर्याप्त हो गया। और डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि डायग्राम के बिना आप समझा ही नहीं सक पाएंगे, तो ये आपको डायग्राम रहने वाला है। ओके, ये आपका रहता है थ्योरी 2-3 लाइन बताना, फिर डायग्राम से समझ लीजिएगा, समझ लेते हैं तीनों नियम को अपनी लैंग्वेज में, फिर आप लिख सकते हैं। ओके, ये वाला हम देख ही चुके हैं। सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, पुष्पासन का कौन सा भाग फल की रचना करता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है व्यवसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्मजीवों के नाम और उनके आपको क्या उपयोग बताने हैं। तो आपको पहले 3 सूक्ष्मजीवों के नाम बता देना है, फिर उनके उपयोग क्या है। जैसे लैक्टोबैसिलस का उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग क्या है दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसी बार से आपका दिया है। जैसे सैकरोमाइसिस सेरेबिसी का उपयोग किया बेकरी उद्योग में किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग सिरका उद्योग में किया जाता है। ये आपका नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करना है। तो ये आपका दिया हुआ है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए इसके बाद आपका आ जाता है मेंडल का पृथक्करण का नियम, उदाहरण सहित बताइए। मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 3 नियम आपको तैयार करके रखना है। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम। स्वतंत्र आव्यूहन का नियम बता ही दिया है, ये आपका पृथक्करण का नियम दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से मैंने 3 नंबर वाले आपको काफी हद तक क्वेश्चन बता दिए हैं। अब दोस्तों आपको एक और आपका पता है बायोलॉजी में अक्सर 2 से 3 आपके क्या है फुल फॉर्म वाले पूछे जाते हैं, और किसमें आते हैं 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार दोस्तों आपके क्या है आपकी वस्तु से पूछा जाता है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ जिनके आपको फुल फॉर्म याद करके रखने हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ओके, इस लिस्ट के आपके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आपकी पूरी बुक से आपके इंपॉर्टेंट निकाले गए, जो अक्सर आपको देखा होगा कि आपके पेपर में बायोलॉजी के पेपर में फुल फॉर्म आते हैं। जैसे जिप्ट का कई बार आ चुका है, जिप्ट का जायगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, इस प्रकार से आपको याद होना है, फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका फुल फॉर्म यहाँ से दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एड्स का पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके ये आपका दिया हुआ है। HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसी शॉर्ट आप ले सकते हैं। ये आपकी पूरी बुक के हैं, पूरी बुक से आपको एनालिसिस करके ये तैयार किए गए हैं, क्योंकि बायोलॉजी में 2 से 3 नंबर का आपके यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता ही है। तो आप देख जो सिलेक्टेड है उससे तो आपको अभी याद करके रखना ही है। इसके आगे आप देख ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, तो सभी को आपको तैयार करके रखना है। जैसे PCR का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपका दिया हुआ तैयार करके रखना है, और ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब 45 से तो कम से कम 20 तो एकदम बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, तो जो आपके बहुत ज्यादा सिलेक्टेड लगे उनको तो आपको पहले तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अंतर बताता हूँ। महत्वपूर्ण अंतर वाली प्रश्नोत्तर आपने देखा होगा, 2-3 आपके पेपर में अंतर तो रहते ही हैं, जो आपको महत्वपूर्ण अंतर तैयार करके रखने वो देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लघु बीजाणुधानी और गुण बीजाणुधानी अंतर आपको तैयार करना है, ये आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयार कर लीजिएगा। ओके, एक द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री बता दी, स्वपरागण परपरागण मैं आपको बता ही दिया, तैयार कर लेना है। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका दिया 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट आपको कम से कम तैयार कर रखना है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन आता है, कई बार 2 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 3 नंबर तो आपको क्या है तैयार कर रखना है अंतर, इसी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर आपको तैयार कर रखना है, ये आपका दिया हुआ है, ये भी दोस्तों आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो इसी शॉर्ट आप फास्ट ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या है ये कंप्लीट हो जाता है।
आगे और भी दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मेरे नजर में आता है मैं आपको फास्ट ही बताते जा रहा हूँ। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। स्थिति रहती, अब देखिए 3-4 स्थिति बनती है, तो आपको क्या है कोई सभी स्थिति में तैयार करके रखना है। अभी अब टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूं जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में बताया था, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो स्थिति है पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान, इस प्रकार से। तो हीमोफीलिया क्या है ये आपको तैयार करके रखना है, और इसकी 3-4 स्थिति है वो आपको तैयार करके रखना है। इसका अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम 20 में भी आ चुका है, तो आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। और इसके आगे इसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला है। अब दोस्तों हम 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण देख लेते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है वाटसन वाक्य का द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली मॉडल वाला आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है। बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो वाटसन वाक्य के द्वारा प्रस्तावित द्विकुंडली मॉडल किस प्रकार से रहने वाला है, उसकी संरचना सहित आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका दिया हुआ, ये थ्योरी पार्ट है। डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद इसका पूरा डायग्राम आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, ये आपका डायग्राम है, उसके आगे आपका ये दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब डीएनए अंगुली छापन वाला टॉपिक आपको पढ़ के रखना है। तो ये आपका डीएनए अंगुली छापन का आपका दिया हुआ है, वो क्या है होता है। ओके, इसके बाद उसकी उपयोगिता आपको तैयार करना है, ये मैं पहले अभी आपको बता ही दिया है। ओके, तो देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आपको यूरो एवं मिलर का प्रयोग का नामांकित चित्र तैयार कर रखना है। बोर्ड एग्जाम 19-23 में भी आ चुका है। देखिए मैंने आपका नामांकित चित्र बनाने के लिए आता, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल। एक बार अगर आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, मैंने आपको समझाया भी, तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ओके, अध्यक्ष है विकास वाला ही चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान है, समझ लीजिए क्या होता है। तो डायग्राम तो आप बना लेंगे आसानी से, और साथ ही उसके बारे में 2-3 लाइन आराम से लिख लेंगे। ओके, बहुत सिंपल रहता है, एक बार पढ़ ले बस है, आपको देख लीजिएगा वीडियो, तुरंत देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। मैन तो दोस्तों आपका डायग्राम रहता है, डायग्राम आपको बनाना सीख लेना है। ओके, थ्योरी तो दोस्तों आप जब समझ लेंगे तो अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, जरूरी नहीं फिर आपको पढ़ना पड़े। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट लॉन्ग की सब बात हो रही क्वेश्चन की। प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षी पदार्थ क्या है, उसका डायग्राम क्या रहता है। ओके, अब देखने में आपको ये समझ में आ रहा हो किस प्रकार से बनने वाला है। अगर आपने पहली बार देख रहे हैं इस प्रकार से आपको मन में आएगा, लेकिन अगर आपसे बन जाता है तो बहुत ज्यादा आसान रहेगा। वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपको क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है अध्याय, आपका अध्याय 7 है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझा दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको खाद और जैव रकम में तैयार कर लीजिएगा अंतर। ओके, वो सिंपल रहता है, तो पढ़ बस लेना है आपको, ये आपको समझ में आ जाएगा ये खाद और जैव रोग क्या है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद लॉन्ग में दोस्तों आपको 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका पीसीआर, पॉलीमरेज आपका चेन रिएक्शन, ये आपको तैयार कर रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका, 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। ओके, तो पढ़ के तो आपको रखना ही है क्या दिया हुआ, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपका ये दिया हुआ है। ओके, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, अब देखिए आपको ये थोड़ा, जब थ्योरी आप ऐसे नॉर्मल याद करेंगे तो रटेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिन लगेगी, पर समझ लीजिएगा बहुत ज्यादा आसान रहता है। ये मैंने समझाया, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझाया है। एक बार वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपका अध्याय 9 है, जैव विक्रम वाला। ओके, तो उस वाले वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें मैंने इजी लैंग्वेज समझाया कि आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और ये सब आपको लिखना पड़ेगा। 4 नंबर की क्वेश्चन है। और इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार रखना है पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। इस चैप्टर से आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है, जो 2 से 3 इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार करके रखना ही पड़ेगा। ओके, अभी लॉन्ग है आपके 4 नंबर का, ये पूरे आपको क्या है विभिन्न चरण बताने हैं। पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी ये आपके दिए हुए हैं, तो समझकर आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप इन्हें तैयार कर पाएंगे। कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपको प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए में अंदर भी एक बार आपको देख लेना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको पारितंत्र वाला चैप्टर भी अभी आपका आना है। तो पारितंत्र वाले चैप्टर से अगर हम बात करें लॉन्ग में 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे आपको देख सकते हैं। ये सभी आपके लॉन्ग वाले की मैं आपको पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपका दिया हुआ है, सब आपको समझ कर तैयार करेंगे तभी आप इतना थ्योरी लिखेंगे। नहीं तो आप इस प्रकार से थ्योरी आप याद करेंगे, रटेंगे, तो आपको फिर जितना टाइम आपके लिए पेपर में आप एक ही क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार कर पाएंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको एक तालाब का पारितंत्र का वर्णन आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आपका दिया है तालाब का पारितंत्र का वर्णन, और फिर ये आपका रहने वाला इसका डायग्राम। इसके बाद दोस्तों आपको खाद्य श्रृंखला का वर्णन देखना पड़ेगा। तो खाद्य श्रृंखला का वर्णन आपका ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपका खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले बता दिया है, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया है खाद्य श्रृंखला के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट हमारा रहने वाला है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो तैयार आपको इसे कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों मैं सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दी, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण उसे आप जरूर पूछिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।